याद करो शुक्राना, मेहर करी तुम ऊपर, तुम्हारी सिफत करे सुभाना, तुम्हारी सिफत करे। श्री 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 जो श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में भी सो सुरी हुई मंगलाचरण, अव्वल हक के दिल में अव्वल हक के दिल में आप हक श्री राजी महाराज, वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष, अखरुल जमा इमाम मेहदी साहेब बुद्धनिष्ठ कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज, परम धाम आसबाई श्री लालदास जी के तन में विराजमान होकर हम सुंदर साथ ये अखंड ब्रह्मवाणी, ये दिव्य वाणी पिया प्राणनाथ जी की अपार अनुकंपा और मेरे पिया सदगुरु उनके आशीर्वाद के साथ संपन्न। कल अंतिम चौपाई दोहराई। अब उनका जो सारों का जो सार का सार जो है ये प्रकरण जिसको कहते हैं मंगला चरण, और मंगला चरण में पिया प्राणनाथ हम सब सुंदर साथ को, सुंदर साथी मैंने आगे चर्चा में आप लोगों को कहा था कि वाणी चितवन चिंतन ध्यान श्री राज जी ने बार बार करने को क्यों कहा है, मैंने शॉर्ट में दोबारा आप लोगों को दोहरा देता हूं कि हम लोग कोमा में है। अब समझ गए बात को, अब आगे चर्चा में समझ गए नहीं हम किस में है। तो जैसे कोमा में पड़ा हुआ पेशेंट को डॉक्टर कहते भाई उसको कोई दवा की जरूरत नहीं, उनके नजदीक वाला कौन है उसको बुलाओ, कही थी याद आई समझ को, तो उसको याद दिला दिला करो, अगर उसकी शुद्धि वापस आ जाए तो काम तुम्हारा सफल हो जाए। अब समझ में आ गई। तो हम किस में है आज, सीधी बात है। गैडिया कहता जोबो मार्यो मरवानो थो ने जोबो मारे भय उतारे, गैडिया मारा गामड़ा जोबो मारे के। तो कोमा में है। तो राजी महाराज ने, मैंने कहा था आप लोगों को, सागर श्रृंगार परिक्रमा, वाणी तो सारी मिट्टी है। सागर में श्री राजी ने 4 बार, एक बार में कितने बार, चरण कमल से शीश कमल तक और शीश कमल से चरण कमल तक का वर्णन किया है। क्यों? क्या बेवकूफ थे? क्या चौपाइयों बढ़ाने के लिए? नहीं, पर अगर हम सुंदर साथ उसको पठन करें, मनन करें, विस्तृत मंथन करें, ताकि सामने धनी का स्वरूप आप बेखूब खड़ा हो जाए। इस वाणी से, उसके मंथन से अपने पिया को पाओ। ये रास्ता अगर है तो वाणी मंथन करो। इसलिए राज्य ने बार बार एक बात को 10-10 बार दोहराया है। तो अब अभी तक तो पूरी हो गई, लेकिन कोई रह गया हो, कोई पीछे आया हो, कोई काम में फंस गए थे, कोई बच्चों में फंसे थे, ऐसे सुंदर साथ के लिए राज्य ने एक प्रकरण बनाया है। तो आप लोगों पर राज्य की बहुत मेहर करी। कल चौपाई है, मेहर करी तुम ऊपर, सिफत करो सुभान। मेरे राज्य महाराज कितनी मेहरबान है। अब कहे अव्वल हक के दिल, शब्द का नोट करने वालों, अव्वल मूल से, मूल कहाँ है? परम, परम धाम से आगे क्या है? प्रथम भूम मूल, इतना ध्यान रखना। परम धाम शब्द बोलना बहुत जरूरी है, लेकिन जब हमारी बात आए, आत्म की बात आए, तो हमारा घर तो रंग, सब बोलो रंग, और उसमें भी मूल, इतना बड़ा ध्यान रखना। हम अभी कहाँ बैठे हैं? मूल, प्रथम मुंह में, 5वीं गोड़ हवेली, मूल मिला में राज्य के।
लखनऊ में बैठे हैं। अब वहां से एक खेल की शुरुआत। ऐसे खेल की शुरुआत तो राज्य ने दिल में लिया था, क्योंकि गुजराती में कहावत है कि दो बर्तन इकट्ठे हुए तो खटखटाट होता है। देरानी जेठानी अकेले वाले को कोई पता ना चले, जिसके घर में देरानी हो, जेठानी हो, ननंद हो, सास हो, उसकी भी सास ऊपर नीचे होए, उसी तरह सुंदर शादी। परम धाम के अंदर रंग महल में मूल मिला में 25 पक्षों में इशक रवद कदीम से चले आते। ये चौपाई मेरे सदगुरु सरकार साहब ने मुझे कही थी, आज मैं आपको याद दिला। इशक रवद कदीम से चले आते, कोई आज नहीं है। बेवरा आज राज्य ने करवाया, लेकिन इशक रवद यानी के रूहों को और राज्य को तो बार बार लड़ाई होती है, विवाद होता है और होता है। अब ना करना, फिर बचाओ। इशक रवद कदीम से चले आते, और लड़ाई भी किसकी थी? परम धाम में इश्क की, प्रेम की। यही होड़ थी कि हमारा इश्क जब ज्यादा है, श्यामा जी ने मेरा कहा और राज्य ने कहा तुम दोनों गलत हो, इश्क मेरा बड़ा है। तब राज्य ने ब्यौरा करने के लिए आप सुंदर साथ, हम सुंदर साथ को ये फेरे में लाके गए। 3 फेरे में आए, पहले ब्रिज में आए, रास में आए, और तीसरे बारे से जागने के ब्रह्मांड में आए। अब ये चौपाई आएगी। अव्वल हक के दिल में खेल देखाऊं रूहन। दिल में तो किसने लिया था? राज्य ने। एक चौपाई पहले दिन चर्चा में मैंने कही थी कि एक चौपाई में 4 चरण है, और 4 चरण में एक पूरी चर्चा और पूरा खेल भी है। एक चौपाई याद कर लेना। पहले हक के दिल में लिया, पहला चरण, मुंह खोलो। पहले हक के दिल में, पहले किसके दिल में लिया? राज्य ने। पीछे आई माहे नूर। अब राज्य ने सखियों को विवाद तो हुआ, अब राज्य ने सोचा कि मैं अपने घर में तो उनको अलग कर सकता नहीं हूं, समझेगा नहीं? मैंने गुजराती में दृष्टांत भी दिया था कि तालाब में जाओ, नदी में जाओ, घर में भी तगारा लेके बैठो, लकड़ी मारो, तो पानी अलग हो सकता नहीं है। इसलिए राज्य की भी ताकत नहीं है कि हम रूहों का इश्क, हम रूहों का प्यार रंग महल में, हमारे घर में वो कम बढ़ता कर सके। कोई काम खुदा ना कर सके ऐसा ना कहियो कोई, पर एक बात है असी वक्का मिले जो हक से भी ना हो। राज्य की ताकत नहीं है कि हमारा प्यार, हमारी आत्माओं का राज्य के रूह का प्यार घट बटे। इसलिए हकीकत भी लीला में डालना है। अब एक एक पॉइंट को चर्चा सुनिए 1.5 महीना, तो ध्यान से पकड़ो। अक्षर ब्रह्म के बिना ये लीला हो नहीं सकती नहीं, क्योंकि अक्षर ब्रह्म के लीला में सत्ता और हुकूमत है, राज्य की लीला में आनंद ही इश्क से। इसलिए सुंदर साधी अक्षर ब्रह्म की जरूरत आई। तो दूसरा चरण याद आया, पहले हक के दिल में लिया, पीछे आई माहे नूर। नूर यानी अक्षर, अक्षर ब्रह्म के दिल में बसा दिया। हो गई चर्चा शुरू। अक्षर ब्रह्म रोज दर्शन करने आते थे, कभी नहीं उनके दिल में था, उनका कोई काम नहीं था, बस दर्शन करना, वापस चले जाना अपने घर में। लेकिन आज राज्य ने ऐसी लीला बनाई कि नवरंग बाई की नृत्य की गुंगरी बाजी, और उस गुंगरी की आवाज उसके कानों में पहुंची, और अंदर से तड़पने लगा कि वाह मेरे पिया, परम धाम में तेरी नवरंग आत्मा का गुंगरी के अंदर इतना प्यार भरा है, तो तेरी रूहों के अंदर कितना प्यार होगा। हे मेरे पिया, एक बार मुझे ए आत्माओं का अखंड अनंत प्रेम का दर्शन करवा दो। ये मांगनी करवाई किसने? राज्य ने करवाई। किससे करवाई? अक्षर। इसलिए ये नाटक शुरू हुआ। पहले हक के दिल में लिया, ता पीछे आई माहे नूर, ता पीछे। तीसरा चरण, हादी रूहन। हादी कौन? श्यामा। और रूहे कौन? 12 दर्शक।
यहाँ प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया राज्य ने। पहले हक के दिल में लिया, ता पीछे आई मायनूर, ता पीछे हादी रुहन के, हादी के दिल में भरा। क्योंकि ज्यादा मैंने कहा था चर्चा में, बहुत सुना है सुंदर साथी, हम तो आराम से बैठे हैं 40 साल तक। हमारी सुभान श्यामा महारानी ने 40 तक ठोकर खाई, 40 वर्ष तक खोज करी, मैं कौन, कहां से आया और कहां है मेरा, यही तो मूल बात। 40 साल, क्योंकि ज्यादा श्यामा महारानी को एकांत में ले जा करके 12 से 3 बजे तक, जब चर्चा हो गई सिर्फ रिपीट करके आपको दिल में वो जो है ना कोमा में तुम लोग, अब जागृत करता हूं। श्यामा जी को एकांत में जाकर के 12 से 3 बजे तक समझा, श्यामा जी तू खुद समझ और तेरी रूह को भी समझा दे के खेल की मांगनी ना करे। लेकिन श्यामा जी के दिल में आया कि नहीं राजी महाराज, एक बार तो माया का खेल देखना है, इसलिए श्यामा जी को ज्यादा भोगना पड़ा। 2-3 प्रसंग, अभी एक प्रसंग को मैं दोहराऊंगा। तो दूसरा प्रसंग क्या है सुंदर सा जी, कि श्यामा जी ने मांगनी की। ये आप लोगों के लिए चर्चा, ध्यान के साथ सुनो। कभी भी राज्य के साथ सौदाबाजी मत करना, नहीं समझे। ये हनुमान जी मारो दिक्रो 12वीं में पास हो जाए, मैं 1 डब्बा तेल चढ़ा दूंगा, वो तुम्हारे हनुमान जी को चलेगा। तुम्हारी अंबा जगदम्बा काली महाकाली दशा मां को चलेगा, प्राणनाथ को नहीं चलेगा। इच्छा है भोग लाओ, राज्य को चढ़ाओ, भावना पूर्ण करो, प्रसाद लो और सुंदर साथ को बांटो। राज्य ने लिखा है वाणी में, लेकिन वाणी पढ़ोगे तब एक कहीं आवे जावे सौदागर, धर्म में भी सौदा करना वाला आता है। हे राज्य महाराज, मेरा इतना काम हो जाएगा, मैं महिला मंडल को घर बुलाऊंगा और मैं सागर का पाठ करवाऊंगा, बोलो श्री, और फिर गरम गरम जाके समोसा खिलाऊंगा। ज्यादा यहाँ कुछ मिलता नहीं है तो क्या खिलाओगे, समोसा। एक कभी ना, तन की जाने मन की जाने दिल की जाने चोरी, उस साहेब से क्या छिपा हो जिनके हाथ है। क्या मांगोगे राज्य से तुम लोग, उनको पता नहीं है कि मेरी रूह को, मेरी घरवाली को, मेरी पटरानी को क्या चाहिए। और कोई ऐसी पटरानी है कि अपनी राजा के नाक काटने वाली भिखारन, नहीं समझे आप लोग। राष्ट्रपति हमारे सरकार साहब कहते कि राष्ट्रपति की घरवाली होवे, बड़ौदा में आई, गोधरा में आई, और राष्ट्रपति धीरे गाड़ी जरा रोक देने, क्यों, जरा गोलगप्पा खाना। नहीं समझे, गोलगप्पा किसको कहते हैं, तुम्हारी फेवरेट आइटम लेडीजों ने खास। अब मानो सुंदर साथ जी के ड्राइवर ने कहा, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, राष्ट्रपति नहीं है, ड्राइवर है, ड्राइवर रोक दे, मुझे रेकड़ी पर गाड़ी खड़ी कर दे, मुझे पानी पूरी। बताओ सुंदर साथी, अगर वो रेकड़ी पर पानी पूरी गोलगप्पा खाए तो इज्जत किसकी जाए। आपको बोलना ही, करना कुछ है, मुझे पता है आप लोगों से कुछ होगा, क्योंकि आप ऐसे चुंगलों में फंसे हुए हो कि निकलने वाले हो ही नहीं। निकल जाओ तो धन्यवाद। सुंदर साथ दी, इसलिए मेरे प्यारे साथियों, पहले हक के दिल में लिया, ता पीछे आई माहे नूर, ता पीछे हादी रूहन के। कहां तक श्यामा महारानी, उन्होंने ये मैंने कहा ना, आप शब्द मांगने ना करना, ये वाणी में लिखा हुआ है, विचक में लिखा हुआ, मैंने आपको कहा था, अब याद नहीं है तो मैं क्या करूं। हादी मिठे शुकन कहे हम, कैसी तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोईसी, पर होश में ना आवे कोई। श्यामा महारानी ने जो ठोकर खाई, वो रो रो के तुमको कहेगी, ओ रूहो कुछ लाइन पे आ जाओ, छोड़ दो इस जुट को। लेकिन क्या क्या होगा, क्या होगा, जैसे हम लोग कहते हैं ना
कि श्मशान वैराग, ये होगा। श्मशान वैराग का मतलब समझे, जब श्मशान में मर्दू ले जाए ने और वहां उसको रखे, फिर उसका काटे और उसको लकड़े पर रखे, फिर आग जगाए, फिर जलता देखे, तब तक तो यहां भी धक धक होता है कि एक दिन हमारा भी ये हालत है। कई छोटा मोटी धड़कन ऊपर नीचे होती है, लेकिन सुंदर साथी वहां से मुड़ किया तो जाके किसका जेब काटू, किसको लूटू और किसको घसीटू। उसी तरह ये वाणी चर्चा सुनोगे तब तक तो तुमको भी लगेगा कि ये सब छोड़ना, बोलने में कुछ ना, ये सब छोड़ना पड़ेगा, लेकिन छूटेगा। परसों बताया था ने कि अमृत भाई जो चर्चा करनी हो करो, लेकिन हमारा भूंगरा तो ये सब है। हमारा भूंगरा तो वहां का। बोलो श्री ओ सुंदर दादी, कृपा करके वो परनाला को सीधा कर दो तो भाग्यवानो कुछ नसीब में पाओगे, नहीं तो भाई आइए अब आगे चलिए। ईशग्रवत खिलवत की माता करे संयन, ध्यान इधर, ईशग्रवत की बात बता दी। खिलवत खाना किसको कहते हैं? कुछ पता नहीं मुझे। खिलवत खाना कहते हैं मूल। खिलवत का अर्थ होता है एकांत। अब मैंने आगे भी कुछ बहुत कुछ बताया था सुंदर साथी, लेकिन आपके पल्ले पड़ने वाली चीज नहीं, क्योंकि वो पुराना इतना भरा पड़ा हुआ है कचड़ा। ऐसी 3 बार चर्चा 10 बार करूं तो भी आपको थोड़ा थोड़ा है। परम धाम रंग मौल मूल मिलावा 25 पक्ष पूरा खिलवत खाना। पूछो क्यों? 12,000 आत्माएं कभी भी अपने राज्य के बिना रह सकती? बोलो मुझसे, तुम भले रहो राज्य के बिना, तुम्हारे घर में राज्य ना हो चलेगा, परम धाम में। अब परम धाम में मुझे इच्छा हुई, तुझे इच्छा हुई, तुझे इच्छा हुई कि मेरे राज्य मेरे साथ होना चाहिए। मैं बट पीपल की चौकी में जाती हूँ, मैं कुंजनी कुंज में जाती हूँ, मैं बड़ावन में जाती हूँ, मैं महावन में जाती हूँ, नहीं समझे आप लोग? मैं जमुना जी के सातों घाटों में जाती हूँ, तो सबको तड़प होती है कि मेरे साथ मेरा राज्य तो होना चाहिए। होना चाहिए नहीं, होता ही है। तो राज्य एक होते हुए 12,000 आत्माओं के साथ रहते। अब जहां जिसके साथ रहते होंगे वहां इश्क की लीला, आनंद की बातें करते होंगे कि नहीं? इसलिए पूरा परमधाम की खिलवत, क्योंकि 2 ही होते हैं, मैं और मेरा धनी, रूह और रूह का, इसलिए पूरा खिलवत। लेकिन रियल खिलवत खाना मूल मिला बातें चर्चा में 10 बार कहिए, तुम्हारा मगज भटकता है तो मैं क्या करूं? खिलवत किताब जो वाणी में है वो मैंने बताया कि पूरी 1100 चौपाई आपने और हमने और राज्य ने क्या बातें करी थी हम भूल गए, लेकिन राज्य को तो याद है। तो इस वाणी में मंथन करोगे खिलवत किताब का, तो पूरा तुमने राज्य से कैसी लड़ाई की, कैसे माया मांगी और कैसे राज्य ने तुमको माया में लाके पटका, एक बात चर्चा उसमें समझ में आएगी। समझ में आया? ऐसे ऐसे दरेक ग्रंथ समझाऊंगा। चाह करे खेल देखने में बढ़ जो 3 बेर। अब लड़ाई शुरू हो गई तो सबने यही मांगा कि राज्य महाराज कुछ भी करो, हमको माया का खेल देखना है। धनिये मना किया हमको 3 बेर, तब हम मांगा ये चौपाइये। त्यों त्यों मांगे फेर फेर, रबद चढ़ी सिर में। रबद यानी विवाद। कोई क्रॉस होता है ना, तो मेरे से कम कौन होता है? हमारे घरों में, हमारे परिवार में कोई छोटा मोटा झगड़ा, हाँ तू कौन क्या बाबा, तारा जी कम, हम किसी के कम नहीं और अंदर कुछ गम नहीं, हम किसी से कम नहीं है। तो फायदार मजा। तो परमदा में भी ये हुआ, तनी 100 बेर देखो अजमाए के तो भी ना बोले हम। राजी तुम्हारी माया हमारा क्या बिगाड़ सकती है? हम 12,000 है और तुम एक हो, एक एक मुक्का मारेगे तो माया का
अब तुम्हारा कचुम्बर निकल रहा है कि माया का? बोलो भाई, है क्या करेगी माया ने? अभी तो देर है, अभी भी रास्ते पे नहीं आए तो राज्य का डंडा ऐसा लगेगा, दिखाएगा नहीं, और ऐसा लगेगा कि जीवन भर याद करो। ऐसी चर्चा करने वाला, कहने वाला तुमको कोई ना मिले, क्योंकि सबको माखन लगाना है, हमको लगाना नहीं, हमको कोई स्वार्थ है नहीं सुंदर सा। इसलिए जो भी करो वो शुद्ध और पवित्र भाव से करो, कुछ भी सेवा करो, मन से धन से करो, निर्मल होकर, स्वार्थ लेके ना करो। देना है, राज्य कभी भी किसी का उधार रखता नहीं है, ये भी लिख लो। 1 रुपया दोगे 1000 मिले, लेकिन देना ही नहीं है। हमने तो 10 रुपये की नोट, वो भी छुट्टी है कि नहीं, नहीं तो बगल वाला से मांगनी है समाप्ति भोजन के दिन, और वो फिर वो ग्रहणी करेगा नहीं और हमको देनी नहीं, लेना देना गंडू का काम। ये हमारी पर तो जेरी दानत, ये जेरी दानत, ये भी समझ लेना सुंदर। कोई ये ना कहे कि सेवा में, क्योंकि हम लोग सेवा में बहुत पीछे, कहना नहीं चाहिए बार बार। स्वामीनारायण संप्रदाय और मुसलमान को इसलिए मैं याद करता हूं कि उनके कानून में, धर्म में लिखा है, और उनके धर्म गुरुओं ने कहा है कि इतना पैसा सेवा में खर्च करना पड़ेगा, और वो लोग करते हैं। और हमारे राइट हैंड उठा के यहां लगा दो और दिल से बताओ कि साल में हम कितनी सेवा करें। उसका हिसाब तो हमारे पास तो है नहीं, अपना अपना हिसाब अपने पास तो है। चाहे नौतनपुरी जाओ, चाहे श्री मंगलपुरी जाओ, चाहे पद्मावती जाओ, चाहे सरसा व रतनपुरी जाए, बड़ौदा, XYZ जगह पर जाओ, कोई भी धर्म स्थान में, अरे अपने मंदिर में भी आओ, फिर भी इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए, और करो। ये भी मैं पूछना नहीं चाहता हूं, करो तो किसी को बताओ। रियल सेवा वही है कि राइट हैंड से किया हुआ लेफ्ट ना जाने, और लेफ्ट से किया राइट। और आगे चौपाई भी सुननी है, वो भी सुन लो। जिन पाया तीन माही समाया, अंदर किसी को दिखा नहीं। लेकिन आजकल तो पहली शर्त होती है, इतना रुपया दूंगा, मेरी तख्ती कहाँ लगेगी? तेरे माथे पे। पैसा बाद में, पहली खेती बात होती है, हमारा नाम, हमारा बाप का नाम, हमारा दादा का नाम, तख्ती। क्या की रहने वाला दुनिया देख रहे कि फलाना सेठ ने इतना खर्च किया, इतना सेवा, 0/0, करोड़ों खर्च लो। क्या करे खेल देखने भर जो तीन बेने त्यों त्यों मांगे, फिर वे रबत चढ़ी सिर बेले। देखा ब्रजराज को तीसरे जो हिसाब है, तो पहले कहाँ आए हम? सब मिलके बोलो, पहले कहाँ आए? कितने साल रहे? 11 साल और, बोलो मुझसे, 11 साल और 52। अब समझ में आ गया? पहला खेल समापन। श्रावणवती अष्टमी के दिन आए यहाँ नहीं, आए नंद जी के घर, गोकुल में आए, राजी भी वहां आए, अक्षर ब्रह्म भी वहां आए। यहाँ तो खाली विष्णु भगवान आया और गौलोक की शक्ति आई, और सारी बात खुल करके बताइए। जब नंद जी के घर गए, तब आत्म अक्षर ले धनी को आवेश, नंद गैर कियो प्रवेश। तब हमारी आत्माएं ब्रज मंडल के अंदर 11 साल की, 12 साल, 16 साल के, 18 साल की कुंवारी कन्याओं के जीवों पर आकर के और उन्होंने प्रवेश किया, क्योंकि आत्मा जन्म मरण से रहित है। आत्मा जन्मती नहीं है और आत्मा मरती नहीं है, आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए सुंदर साथी, आप आज दिन तक, अभी तक जो जन्मने और मरने वाले की पूजा करते हो, उससे बाहर। किसी का नाम बदनाम नहीं का, ना निंदा समझना। सुंदरता, ब्रह्मा विष्णु महेश सती सावित्री के घर गए, सती अनसुया के घर गए। भाई क्या वो नहीं जानते थे 14 लोक का मालिक थे, और करने क्या गए? बड़ा बड़ा काम करने का, भीख मांगने के लिए।
14 ब्रह्मांड का अधिपति, और क्या मांगने गए? भिक्षा मांगने गए। अनसुया भिक्षा लेके आई कि हम वैसे भिक्षा नहीं लेंगे। बाबा क्या चाहिए? कि कपड़े उतार, वस्त्र होके, ये तुम्हारे भगवान, करो पूजा फिर मरो। ये कोई प्राणनाथ जी की वाणी में नहीं मिलेगा, ये तुम्हारे दुनिया और शास्त्रों में लिखी हुई बात है। स्वयं ने कहा खड़े रहो, अभी आई। जल लेके आई, आवाहन किया, छिट दिया, 6-6 महीने के बच्चे बना दिए। क्या इतनी अक्ल अभी भी नहीं आती तुमको कि जो खुद अपना उद्धार कर सकता नहीं है वो अंधो इसकी क्यों पूजा तुम? किस लिए उसके ऊपर मरते हो? और जो साक्षात बैठा है, सामने आंखों में बैठा है, अपनी अंधी आंखों को बंद करो और यहां की आत्मा को खोल दो, वो दिखाई दे। कितने गोविंदरा सखी का बताया था, उसका पति सतीत्व हनने के लिए वो सती के साथ ना करने का काम भी उन्होंने, ये है 14 लोक का अधिपति मालिक, जिसको कहते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश। करो पूजा, ये अवतारी पुरुष है, जन्मता है और मरता है, और उनको भी कर्म का भोग भोगना पड़ता है मेरे साथियों। वो भी कर्म के अधीन है, कर्म के बंधन में है। तुम लोगों को क्या कर्म से छुड़ाएंगे? लेकिन हमने तो महाराज ने कहा, हमने तो गुरुदेव ने कहा, हमने गौर ने कहा, हमने पंडित ने कहा कि ग्रह शांति तो मुझे पता है, अब तो मैं टिम्बा में हूँ, चिंता ना, जिस दिन ग्रह शांति में बैठोगे ना तभी मैं प्रणाम करने आऊंगा, नारियल लेके आऊंगा। सुंदर बोलो श्री, जिसके ग्रह शांति होगी उसी टाइम में मैं पहुंच दूंगा। प्रणाम निरुवेल, प्रणाम रेखावेल। देखो मेरी ग्रह शांति तुम्हारी कैसी शांति हो जाती है। बोलो श्री। सुंदर साथ जी, अपना जो उच्च वर्ग है, माफ करना, सुंदर साथ में कोई ऊंच नीच नहीं है, इक्वल है अपने, चाहे कोई बनकर हो, चाहे कोई आदिवासी हो, चाहे कोई वीर हो, चाहे हरिजन हो, चाहे कौन। लेकिन कहना पड़ेगा आज का के अंदर अभी नई कम्युनिटी तैयार हुई, भील, प्योर भील। उसके बाबा दादा का श्रृंगार क्या था बताऊं? एक 3 इंच की लंबोटी, और यहाँ सिर पे गिलोल, गिलोल समझते हो, पत्थर मारने की जो आती है ना, गोफन, गोफन, इनके वस्त्र। इनकी प्रजा तीसरी चौथी पीढ़ी, चलो मेरे साथ में बताओ, उनके इतने छोटे छोटे बच्चे के मुख में वाणी सुनो तो तुम्हारी अक्कल को। भील जाति, और घबराना नहीं सुंदर दादी, ये भी मेहर किसकी है? बोलो मुझसे, और दृष्टांत भी दे दो। आप लोग पढ़ भी चुके हो, लेकिन आपको याद रखने की जरूरत क्या है? सुंदर सा याद तो हमको रखना है, क्योंकि अभी तक हमको करनी है। एकलव्य का नाम सुना है? अरे एकलव्य का नाम पढ़ने पर मास्टर बोलो तो सही है, पढ़ाया था बच्चों को। एकलव्य ने क्या किया? उसके गुरु के पास गया, उसने पता चला कि उन्होंने शिक्षा नहीं दी। शिक्षा क्यों नहीं दी? कि भ्रमर काट, उसको यहाँ जंग में भ्रमर को काटा, तो वो इतना सहन करा कि ब्लड जो लोही निकला, उसकी धारा गुरु के पास पहुंची। ठंडा ठंडा लगा तो देखा जब पानी को जुड़ा, देखा तो लोही निकल रहा था जंग मुन से। तब उन्होंने कहा, बोल तू कौन कौन जाति का? बता दिया। ये तो इतनी शान शक्ति तेरे अंदर ना होती, अब मैं तुझे ज्ञान नहीं दूंगा। साहब देख, एक एक दृष्टांत दिल में उतारो, कुछ तुम्हारा पत्थर दिल भी पिघल जाए। उन्होंने कहा, गुरुदेव मैं ज्ञान तो आपसे लूंगा, मैं तुझे नहीं दूंगा। निकल गया आश्रम से, गया जंगल में। ये इतिहास आपका और हमारा पढ़ा हुआ इतिहास बोलता हूं मैं। माटी की मूर्ति बनाई, चरणों में बैठ गया और ज्ञान शुरू किया। अब जिस दिन गुरुदेव निकला तो गुरुदेव का कुत्ता आगे निकल रहा था, ठीक है ना, गलत नहीं, तो भौंक रहा था
अब यहाँ उसका कुछ काम चल रहा था तो उसको डिस्टर्ब होता था, तो उन्होंने यहाँ से बाण लगाए, पूरे उसको मुख को कर दिया। अब गुरु को इतना बलवान, इतना तेजस्वी बाण चलाने वाला मेरा शिष्य के बिना और कोई तो हो ही नहीं सकते, क्यों अर्जुन के पास था। तब गए, तब उसको देखा, तब उन्होंने मांगनी की। देखो गुरु भी कितना कपटी, और कितने कपट किया। भिक्षा मांगो, गुरुदेव मांगो कि अंगूठा काट, क्यों कि इस अंगूठे से ही मान चला जाता है। गुरु ने मांगा, उन्होंने दे दिया। लेकिन उसका आत्मबल आपको समझ में आया कि एक मिट्टी की मूर्ति बना करके उन्होंने विद्या। तो आज के ये आदिवासी और जो भील लोग हैं ने, वो राज्य के चरणों में आए ने, तो राज्य उन पे बड़ी मेहरबान है। बोलो श्री, उनके पर मेहरबान है और तुम्हारे पर है, लेकिन तुम उसका सदुपयोग करोगे तो कुछ मिलेगा, नहीं तो है भी वो भी चला जाए। वो भी ध्यान रखना। हर भील के घर, हर आदिवासी के घर, हर वणकरों के घर में वाणी है, और खाली वाणी नहीं है, रोज वाणी का नियम। और आज आप लोग भी जानते हो, ये सब बैठे रमन मास्टर जैसे कई भी ऑफिसों में चला, वसा, नायक, वणकर है ना, कोई उजड़िया ऑफिसर दिखता है किसी स्थान में, तो वो छोटे मोटे भी नहीं है। जिसके घर में कुछ नहीं था उसके घर में 4 व्हीलर चल रहा है। सुंदर, हमारी छोटी मोटी शिविर चलती है ना, तो मोटरसाइकिलों पे जो लाइन लगती है ऐसा लगता है शोरूम है। 100 तो मैं कम बोल सकता हूँ, कम डर मार के 200-250 मोटरसाइकिल लाइन में खड़ी हुई, ये वाणी सुनने के लिए। कहने का तात्पर्य सुंदर सा जी, राज्य ने आप लोगों को, भले मेरे 25 बैठे हो, 5 बैठे हो, मुझे संतुष्ट। मैंने पूछा रमन भाई को कितने सुना, था हमारे तो है तो 100, आते 100 है, तो 100 गांव में घर तो 100 है, 6 है, और 6 में तो 1 2 3 तो एक ही परिवार के हैं हमारे, से 6 से ज्यादा परिवार ज्यादा होगा, लेकिन 6 मेरे लिए बहुत। 6 में से अगर 4 भी मिट जाए, 2 की आत्मा में ये अगर बाण चुभ जाए ने, तो मेरा 1.5 महीना सफल हो जाएगा। बोलो श्री। और ये भी मेरे कहने से नहीं, मेरी चर्चा से नहीं, अगर आपको इस ब्रह्मवाणी पर विश्वास है, राज्य के कहे हुए वचनों पर विश्वास है, तो झूठ को छोड़ो और सत्य को पकड़ो। बस यही हमारी तप, और कुछ नहीं। कल भी बताया था, आज भी, धोबीरा कुतरो घरनो ना काटनो, अभी भी देर नहीं है, अभी भी रेतो कंठी। और महाराज को कह दो, ले तारी कंठी लाए मार रुपयो, सौदा सस्ता, और लग जाओ भी। अभी परसों अमावस आती है, और कौन आती है? दशामा। तुम्हारी भी दशामा हो जाएगी सुंदर सा, दशा तुम्हारी सही हो जाएगी। सही होगी कि बिगड़ेगी तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। शांता को बाद में पूछ लेना जरा धीरे से, दशामा का क्या हुआ था। दुकान थी बड़ौदा में, तो हाँ सामने एक रहता था भाड़ुआ, वो आया कि आंटी जी एक डब्बा कंकु दे दो। कंकु ले गया। उन्होंने ऐसा काम किया था, कल तो साला एक कंकु मेरे से ले गया है, और उन्होंने ऐसी ऐसी ट्रिक बनाई कि लोग सुबह दशा माँ का बदनाम नहीं किया। अब वो खुद देखने गए थे, खुद ही कौन सा कंकु है, तो वही डब्बा था हमारा, दुकान से जो ले गए। कहने का मतलब सुंदर सा, झूठ के पीछे पागल। अरे मैंने आपको देखो, वाणी तो वाणी जगह पर रह जाएगी, लेकिन एक एक बात दिल में आती है तो आपको कहता हूं, और ये आपको मेरे साथ बोलना पड़ेगा रमन मास्टर, नहीं तो आपको भी अंगूठा पकड़ाऊंगा, आपके बहुत बच्चों को पकड़ाया होगा। बोलो श्री, बोलो श्री। असत्यो माहे थी, बोलो। पढ़ी हुई प्रार्थना है, मैं भी पढ़ता था। महा, जोर से बोलो। अमृत समीपे नाथ लैया ऊड़ा, रमते
ये पढ़ी हुई कविता है, प्रार्थना है, हम पढ़ते थे। क्या इस प्रार्थना को समझे आप लोग? मैं भी नहीं समझाता भाई, मैं तो राज्य पर बैठा हूं, खुद राज्य के सामने मैं भी नहीं समझाता। उसमें मास्टर गवाते थे, डंडा लेके खड़े रहते थे, इसलिए गाना पड़ता था। आज पता चला सुंदर साथी, इस कविता को फॉलो करो ने तो अभी तुम्हारी अक्कल ठिकाने आ जाएगी। दुनिया की कविता है, असत्य माहे थी प्रभु परम सत्य रह जा, महा मृत्यु माथी अमृत समीपे ना रह जा। उड़ा अंधारे थी, उड़ा अंधारा क्या है? माया, उसको निकाल करके चरणों में ले जा। एक कविता में भी इतना भाव भरा, लेकिन हमने तो गाना है 3 तारीख हो गए कविता। बोलो श्री देखा ब्रज रास को, तीसरे जो हिसाब है, पहला ब्रज की लीला देखी 11 साल और दूसरा अखंड रास देखा, अनंत अखंड रास। मैंने बताया था आपको, याद है बार बार मेरे लिए भी, पूर्ण न हुई क्योंकि रास रात्रि किसके लिए थी? अक्षर ब्रह्म। उनको प्रेम इश्क दिखाना था राज्य ने, इसलिए नया प्लेटफॉर्म बनाया। मैं तुम्हारी भाषा में बोलता हूँ, नया प्ले ग्राउंड बनाया। अब तो अपाई भी है, वो भी कही थी मैं, नवतन वृंदावन नवतन चांदलो नवतन जमुना तटसार, घर थी तीत ब्रह्मांड थी अलगो ते तारतम्य में कीधो। नया प्लेटफॉर्म योग माया ने, जमुना जी नई, वृंदावन नयो, सखियों के दिल में भर दिया और अक्षर ब्रह्म को अनंत प्रेम की लीला का दर्शन। तीसरी लीला मोहम्मद शाह की 63 साल की, चौथे दिन सदगुरु धनी श्री 74 साल की, 5वें दिन इमाम मेहदी बुद्ध निष्कलंक अवतार स्वामी श्री 76 और छठा दिन अपना छठो दिन मोमिनों का 200 साल। कितना? अब गूंगे मत बोलो, बोलो कितना समय पूरा हो गया। मैं इसलिए बुलाता हूं आपको, अपना समय कितना दिया था? 200 साल। समय पूरा हो, पर एक चौपाई मार रही है हमारे को। कछु रात रखी खींच के, सो भी वास्ते हम संयम। राज्य कब से ब्रह्मांड खराब कर देता, पर रूहों के दिलों में अभी भी कोई तमन्ना, कोई तड़प बाकी है, इसलिए राज्य ने ब्रह्मांड को टिक कर। नहीं तो समय हमारा पूरा हो गया है। ध्यान से सुन लो, घर पर इस बार सबको जो भी चाहत है सारी वो पूर्ण करके ले जाए। सीधे सीधे मान जाओगे तो ब्रज की लीला का वर्णन बताया दे, राजस्या कैसे गई, तामस्या कैसे गई और स्वातस्या, और तुम लोगों को कैसे जाना है। ये तीनों की लीला याद करोगे तो पता चल जाए। भजन भी गातो ना, पहले निश्री तामसियो विंद्रावन जैने मरा भर थार हो विंद्रावन। बताया ना, बीजे निकली राजस्यो, कुछ डिजाइन ड्रेसिंग करने गई, और तीसरी तुम्हारे जैसे होता है, रहता है, चलता है। सुंदर साथ जी, शायद राज्य मेरा भी अहंकार बढ़ा दे, मैं कान पकड़ करके क्षमा मांगता हूं, लेकिन आज दिन तक मेरा इतिहास है। राज्य की कृपा समझो, हम कितने बजे बड़ौदा में थे, कितने बजे कोर्ट में थे, और अंदर से एक ही आवाज थी कि राज्य मेरा समय ना, कैसी गाड़ी आई है वो लाने वाला। तड़प एक मेरा सुंदर साथ दुखी, ये हजारों सुंदर साथ, 500 सुंदर साथ या 50 सुंदर साथ सुन रहे, इनके लिए कोई ना हो तो धनी मेहरबान। फिर भी फाटक पे 10 मिनट खड़ी रही गाड़ी तो अभी समय पर ये हमारी अंदर, तुम्हारे दिल में ख्वाहिश होनी चाहिए, मुझे राज्य का काम करना है, मुझे धनी का सुख लेना है। कौन कहता है धनी का सुख नहीं मिलता? करके तो देखो। आइए, 6 दिन मैंने बता दिया, के दिन में जो 14 तबक है, 14 तबक। अब आज लाया हूं मसाला आश्रम से, लेकिन अब गाड़ी में पड़ा, क्या टाइम नहीं था, कल तुम्हारा नंबर लग जाएगा। पूरा नक्शा लेके आया हूँ सुंदर साजी, विराट का नक्शा कल लेके बैठूंगा। कल पातार से आदि नारायण,
फिर योग माया 4 चतुष्पाद, फिर परामा धाम, और एक की एक छोटी किताब लाया हूं, उसके अंदर से एक एक बात, अगर टाइम है तो धर्मपत्नी भी साथ है, शायद इसके सामने कहना मेरी भी थोड़ी मानहानि हो जाएगी, कहना मैं शर्मे चितवनी में चर्चने में मेरे से आगे, उनको समझ समय आपके पास होना चाहिए। बैठ जाना किताब लेकर के, अब दूसरी बार मैं जाऊंगा आश्रम में तो वो 108 वाला नक्शा भी ले, इस बार फाइनल नहीं था, बड़ा बड़ा नक्शा सुंदर सा, तुमको खरीदना नहीं है, तुमसे पैसा छूटने वाला नहीं, तुमको तो ड्रेस वाला को आ जाए ना कोई साड़ी वाला आ जाए तो उसको बाजार फरिया में से बाहर जाने देना, वो तो लेना ही पड़ेगा। सुंदर चंदर वाला आ जाए तो रुमाल वाला आ जाए, राज्य नहीं चाहिए, साहित्य नहीं, और बिना साहित्य ज्ञान मिलने वाला नहीं है। लाखों रुपया का खर्च करके सुंदर साथ हम लोगों ने आश्रम के अंदर इतना साहित्य किया है, ये भी ढूंढ के ले आऊंगा, आज मिली नहीं मुझे वो 40 प्रश्नों, बहुत कुछ है। एक सच्चिदानंद स्वरूप किताब है, ताकि नए में नए कोई सुंदर साथ है एक बार पढ़ ले, इतनी छोटी सी किताब है, एक बार कोई नया सुंदर साथ नॉन प्रणामी एक बार पढ़ लेने, साहब बता दूंगा मैं जिंदगी हार जाऊंगा अगर उसका अंदर पलटन। इतने ज्ञान का कुआ भरा पड़ा, लेकिन सुंदर साथ भी पानी पीने वाला तो चाहिए, कोई तरस क्या प्यासा तो होना चाहिए। बोलो तो कुआ ही ये है सुंदर, हम तो कुआ ही है प्यासे को पिलाने के लिए निकल पड़ते हैं। आगे मेरे आगे बातें करे लेकर बड़ा स्वभाव है, तब लिया हक के दिल में ये जो 14 तबक है, 14 तबक की बात आई तो इतनी बारीक हो गई। 14 तबक यानी 14 लोक, क्या है 14 लोक। मृत्यु लोक में हम लोग बैठे, आज ऊपर 6 है नीचे 7, 14 लोक, 5 तत्व, 3 गुण, 8 आवरण, 7 शून्य, 4 प्रकार का प्रलय और 4 प्रकार की मुक्ति, उसको कहते हैं काल माया का। ये राज्य ने वाणी में शब्द लिखा है काल माया का, और शास्त्रों में लिखा है अक्षर ब्रह्मांड, और वहां तक लिखा है कि आदि नारायण से पाताल तक का महाप्रलय में लय होने वाला है। बोलो श्री। अब आगे आपने हरिद्वार की चर्चा सुनी, शिव श्री जी ने इतना तो प्रश्न पूछा था कि भाई पूरा ब्रह्मांड का लय हो जाएगा तो आत्मा तो बात नहीं हो, तुम्हारा जीव कहाँ जाए? आ जाए कोई गुरुजन तो पूछ लेना सुंदर दादी, ताकि आपके भी तसल्ली हो जाए। दुनिया को ये भी पता नहीं है कि मरने के बाद जीव कहाँ जाएगा, आत्मा तो बहुत दूर की बात है। खोजो, और ये चौपाई भी कही थी, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे सान, खोजत खोजत सतगुरु पान, सतगुरु संग करतार रे तुम खोजो। पन्ना में जाओ, लोग लेते हैं ना जगह और फिर मेहनत करते हैं तो क्या मिलता है? क्या मिलता है? तो तुमको हीरा चाहिए तो करो मेहनत, करो मेहनत। कुछ 1000 बार कहा है, आज भी सुन ले, कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ेगा, कुछ लेने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। लेकिन प्रणामियों को तो क्या है, कोना मात्र वगर नो धारो, कोना मात्र वगर नो मां तो यार बीजो फ અને તરવાલનો मफत एक राज्य મળે, बाकी मुझे कुछ ना। बोलो श्री। तब लिया हक के दिल में 14 तबक है, ध्यान के साथ सुनो। 3 में जम्बू द्वीप में भरत खंड बुजरक, क्या क्या, अरे सुंदर साथ जी, ये चौपाई 50 जगह पर होगी और पूरा प्रकरण भी उसके ऊपर है। पुरसा कानिक मोरे पामी पदार्थ चार, उत्तम मानखो
खंड भरत को, श्रेष्ठ कलयुग और सिरदार अक्षरा। यहाँ पर कहा। और अभी अभी सुंदरता जी मोदी का राज चलता है ने, तो किसी ने सुंदर एक कहानी बनाया है। कौन सा पता नहीं, गा के सुना। मोदी भी गुजराती, गांधी भी गुजराती, गुजराती की बोल आए लेरी लाला। मैंने एक लाइन जोड़ी है, देवचंद गुजराती है कि नहीं, बाणनाथ गुजराती, नवरंग स्वामी लालदास भी गुजराती, और विशेषकर पन्ना में बैठे हुए धामी भी गुजराती की बोलबाला आए लेरी लाला। अब मेरे सुंदर दादी कितना आनंद आता है, बोलो एक बार जय करो, बोलो श्री। प्रहलाद जी ने तो भरत खंड को कहा, मैं क्यों आपको उससे आगे कहता हूं कि भरत खंड भी अगर विशेष है तो गुजरात। कुछ गर्व करो मेरे साथियों कि तुम्हारे गुजरात में श्री नौतनपुरी आया, तुम्हारे गुजरात में श्री महामंगलपुरी आई, तुम्हारे गढ़ में 42 मंदिरों धामियों का आया, और नवरंग स्वामी मुकुंदास जी महाराज गुजरात के, सिद्धपुर पाटन के केशव भाई भट्ट और सोमजी भाई खंबात गुजरात के। तो इतना बल होना चाहिए, ताकत गुजराती का कितना। और तुम भी जब पैदा हुए गुजरात, ये भी है। ये लोगों को कई जगह पर लिखा हुआ, सच्चा राज्य जाने 8400 से ऊपर लिखा है निजानंद चरित्रामृत, कहीं खोल लेना। इतनी आत्माएं गुजरात में, पंजाब में बहुत कम है, यूपी में सब जगह पर लिखा हुआ। लेकिन धीरे धीरे सच में दूंगा, थोड़ा सा हजम हो जाने, नहीं तो भाई नींबू पानी पीना पड़ेगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं हाई डोज नहीं चलेगा। बोलो श्री। तो बोलो गुजरातियों, है स्वाभिमान है ना, हम गुजराती होना चाहिए कि नहीं है? और टिम्बा भी बहुत शुभ है। तुम लोगों को पता ही नहीं तो क्या करोगे, तुम्हारे वड़वाओं को पूछो कि टिम्बा को नानी नौतनपुरी कहते थे धर्मदास जी महाराज, और वलसार गणदेवी को गोकुल मथुरा वृंदावन कहते थे, ब्रज मंडल। और इससे आगे बताया हमारी टिम्बा की भूमि क्यों प्रचलित है, परमहंस मेहरदास जी महाराज जी उसकी जन्मभूमि। हमारे नए जनरेशन ने यहाँ पर गादी बिछाई, हमारे महाराज जी जब तक थे यहाँ उनका सिंहासन लगता था और उसमें महाराज मेहरदास जी का फोटो लगता था, हमारे नए जनरेशन ने निकाल दिया। आज उसकी पूजा पंडा जी में होती है। जिन्होंने ज्ञान की पहली कलम परमहंस मेहरदास जी ने चलाई, पन्ना जी, उसका जन्म। और पूज्य सरकार साहब आए थे। यहाँ एक दूसरी चीज है, कभी टाइम लेके आओगे बताऊंगा। यहाँ गुरुमुखी भाषा में लिखा हुआ इतना बड़ा स्वरूप है। सरकार साहब बैठे थे, वो पंजाबी थे, उन्होंने पढ़ा भी। और आनंददास दादा का जितना प्यार था ने, पहली चर्चा अभी तक यहाँ कुआ में हुई मणि मामा के वहां, तो अब 3 घंटे में तो 3 बार तो उन्होंने खेस उड़ा दिया। और उनके सानिध्य में, दादा के सानिध्य में अभी तक की शुरुआत मणि मामा के चाँदपुर में जंगल में। कहने का तात्पर्य सुंदर सा जी, हमको गर्व होता है कि हमारी टिम्बा की धरती और ऐसे संत, 45 मंदिरों है सुंदर सा जी, सबके चरणों में मेरा प्रणाम है। लेकिन आनंददास जी जैसा संत दिया लेके ढूंढोगे 42 मंदिर में कहीं नहीं। कोई मतलब नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। छोटा बच्चा आया, आइए सरकार, 5 साल की बच्ची आई, बा आओ बा, और कुछ देखना नहीं कि ये बड़े सेठ के घर की घरवाली आई है क्या, ये गरीब की नहीं, कैसा उठाया स्वाह, और इनके थाली में कभी प्रसाद कर, कितना भी खर्च कर दो। ऐसी धरती पर पैदा हुए सुंदर साथ, तुमको भी कुछ गर्व होना चाहिए, इस धरती का भी गर्व होना चाहिए, तुम्हारे परिवार का गर्व होना चाहिए, और तुमको राज्य मिला है उसका भी गर्व।
फिर आप झूठ की पूजा करके माता महादेव और देवी देवताओं को पूजोगे तो नर्क के सिवाय तुम्हारा और कोई स्थान नहीं है। आज तांबे के पत्रे पर जाओ, राज्य को मिली नहीं यार आश्रम में आज, नहीं तो वो भी पत्र ले आता देवचंद जी महाराज की पाती। अब दुर्गा लाऊंगा, बताऊंगा सुंदरता जी, देवचंद जी की पाती पत्र लिखा हुआ है कि प्राणनाथ जी के चरणों में आने के बाद अगर किसी की पूजा करोगे कहां जाओगे, ये मैं कहूंगा नहीं, लिख के बताओ, पढ़ना। सारा साहित्य हमारे पास, क्योंकि हमने इतना मंथन किया है। आज इतना साल हम लोगों ने पूरा जीवन साफ, उन्होंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया सेवा में, हम लोगों ने भी पूरा जीवन इसमें बर्बाद किया। तब राज्य की कृपा हुई और आप लोगों का आशीर्वाद हुआ। आइए तीन में विषय दे ये जो, हाँ तब लिया के दिल में ये जो 14, तब दिन में जम्बूदीप भरतखंड गुजरात है, तीन में विशेष देख के ये जो खंड है बुधेल बोलो श्री। अब देखो वाणी में शब्द, श्री नौतनपुरी धाम के चरणों में नतमस्तक है, श्री महामंगलपुरी धाम के चरणों में नतमस्तक, और आज मेरा तो नतमस्तक वहां है जिस घर में राज्य है शुभ है वो हमारे लिए नतमस्तक है। लेकिन जो है वही पार्लियामेंट हाउस दिल्ली में ही होता है और लाल किले पे ही ध्वजवंदन होता है, बाकी ध्वजवंदन तो स्कूलों में भी होता है, पुलिस थाना में भी होता है, और अलिया पलिया वहां होता है। रियल होता है वो है बुंदेलखंड, और बुंदेलखंड में जो है वो शिव है पद्मावतीपुरी धाम पन्ना, वो हमारा। ठीक है, हमने भाव से सबको धार्मिक करा, बोलते भी है, बोलना चाहिए, कोई तो पाप नहीं। लेकिन किसी भी संप्रदाय में चले जाओ, संप्रदाय में धाम एक ही होता है। अब इसका खोपड़ी उल्टी ना चलाना, अमृत भाई ऐसे कहते थे, नहीं, सब एक ही होना चाहिए, और वो अगर है तो श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना को ही धाम। ये है धाम, सुनो, और वाणी में भी आया चौपाई उत्तमपुरी भी हुआ, पुरी जहां नौतन सब पुरियों में उत्तम हुई धन धन धन। सब पुरियों कौन सी? ये बद्रीनाथ, द्वारका, उज्जैन, अवंतिका, ये सब पुरियों में उत्तम पुरी होती। क्यों? कि वहां मेरे प्राणनाथ जी के चरण कमल, राज्य के चरण कमल आए थे, इसलिए हमारी। आइए श्री कायम सिपत दिन की तीसरा तकरार ले, तीसरा तकरार, तीसरी लीला, जागनी लीला, ये रात्रि मिट जाएगी, ये अखंड हो जाएगी। पद्मावतीपुरी धाम, श्री पन्ना, श्री गुम्मट साहब, इस ब्रह्मांड का मूल मिलावा है। हमारी रूहें वहां मिलेगी। पौड़सी भेली, चागसी भेली तो गुम्मट जैसे, ये हमारा विश्राम स्थान है। कोई आगे विषय परमधाम नहीं जा सकता। अभी परमधाम लॉक एंड की में कोरोना चल रहा है, सब यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे। और वहां से उठ के कल परसों भजन में गाया था, सखी क्षत्रि से हजार हाथी संग जो छत्र साले बधाया रुड़ा रंग जो हे बुंदेलखंड ये भजन गाया। इसलिए 24,000 ईश्वरी और 12,000 ब्रह्म आत्मा, 36,000 का मेला होगा, और फिर वो भी अखंड होगी। पहली और दूसरी जीव, पहली और दूसरी विश्व में जाएगा, और आत्मा रंग महल मूल और ईश्वर सुखी। आप कहाँ के रहने वाले, कौन हो सुंदर साध्वी? तामे शिरे शिरदार है। चौपाई तो सुनते हो ना बराबर, फिर दोबारा पढ़ लो। तीन में विषय देख के ये जो खंड बुधेला है, कायम सिफत तीन की। अब ये चौपाई तो पढ़ लोगे, उसका अर्थ नहीं आएगा तो क्या करोगे? कायम, कायम ना मतलब अखंड। कायम का अर्थ यहाँ अखंड होता है। अखंड सिफत, वखाण,
सिफत वखान ठीक है ना, कायम अखंड वखान तिनकी, इतही भी धन धन उतही भी धन। एक घुमट ए पन्ना का ये लिखा है वाणी में, और धनी के कलम से लिखी हुई वाणी कभी गलत नहीं होती। तीन कायम सिफत तीन की, ये तीसरा तकरार लेल, ये तकरार ये जागनी लीला लेल એટલે रात्रि में हो रही है, वो अखंड मुक्त हो जाएगी और फजर हो जाएगी, परम वह सारा अखंड हो जाएगा। तामे सिरे सिरदार की ये जो परना छोर है, मार दो कलम सुंदर सादी, अगर गलत है तो उसके ऊपर लाइन लाइन लगाएगा। दिन में सिफत छत्र साल की नहीं पटंतर, और आगे सुन चुके हो, लिखा था शिव जी ने कि जब से ब्रह्मांड बना तब से आज लो ऐसा ना कोई हुआ है और ना कभी कोई होगा। बोलो श्री। अब सुंदर साथी मिलावा सयन का तामे हुक्म सिरदार है, हक्की सूरत धनी की। हक्की सूरत कौन? धनी कौन? स्वामी श्री। धनी कौन तुम्हारा? हमारा धनी कौन? अक्षरातीत प्राण श्री जी। ये लिखा है। लीला अलग चीज है, धनी अलग चीज। मैं कहता हूं ने, धनी एक है, लीला अनेक है। अब मैं 1000 बार कहता हूं और कहा भी है कि कृष्ण के अंदर भी मेरा धनी था। अब कौन कान खोल के अंदर निकाल दो बराबर। बाके बिहारी के अंदर भी मेरा धनी था। अब तुम सो धनी से मतलब है कि उसका रूप से मतलब है? फिर क्यों तुम्हारे गले ये चीज नहीं उतरती? इसलिए नहीं उतरती है कि किसी ने ये ज्ञान आपको सुनाया, ना कभी सुना है ना कभी आपने सुना है। ये तो मैंने बार बार कहता हूं कि भलो था जो पुराना कि मुझे फंसाया यहाँ और आप लोगों के सानिध्य में मुझे बैठना मिला सुंदरता जी है। नहीं तो आज मैं कैसे कहा होता। बोलो श्री की कृपा, आप लोग आशीर्वाद, दादा का आशीर्वाद है। कल पिछले साल 2 जगह पर भी तक की थी, आश्रम में भी किया, और इस साल शायद राज्य ने चाहता होता उत्तर प्रदेश में मैं सडोली में, लेकिन मंजूर नहीं होगा। क्या घर में घरનું ખારો પૂરતું હેલો પછી બહાર જા એટલે રાજ્ય હે कृपा राज्य मिलावा सयन का तामे हुक्म सिरदार है, हक्की सूरत धनी की करे ब्रह्म सृष्टि सो प्यार। ये मेरा धनी है, वो मेरा मेहरबान है, वो मेरा मौला है, वो मेरा परवरदिगार है, जो हम आत्माओं से वो सदा प्यार करते, लेकिन हम तो मुंह फुला के बैठते। क्यों? इसमें आपका दोष नहीं है, क्योंकि धनी की पहचान नहीं है। अंदर से कर लो पहचान तो आनंद आए भाई। दोनों में अरे यार आप लोगों को एक कोई चीज में बताने बाकी, वो यार चौपाई भूल जाता हूँ मैं, ये लिखा हुआ है मेरी किताब में, आज भी डायरी। 4 मिले, कहा था 4 मिले 64 किए। इस समझ में आया? अगर सामने रूह भी आनंद में आ जाए और धनी आनंद में आ जाए तो दोनों का कितना सुंदर मिलन हो जाए। हम और हमारी आत्मा और राज्य का मिलन हो जाए तो कितना सुख मिले। बोलो समझे कि नहीं? हक्की सूरत धनी की करे ब्रह्म सृष्टि सो प्यार। श्री राज्य महाराज रूह से सिद्ध करते हो तो इष्ट ही इष्ट, प्यार ही प्यार करते हैं और आनंद ही आनंद भी। इन स्वरूप की जुबा कहीं ना जाए सिफत है, इन स्वरूप की वो प्राणनाथ जी की अक्षरातीत की वो युगल स्वरूप की सिफत यानी बखान इस जुबान से कही जाती। शब्दातीत के पार्थी सो कहनी जुबाहत है। सागर सुख अनगिनती पल पल लेत संयन। बोला श्री सागर सुख अनगिनती पल पल लेत संयन। सुख कैसा है? सागर भाई मेरी बात समझ में आती? सागर में से गड़ा मटका भर लो, क्या कमी हो जाएगी? यार बोलो तो सही। सागर में से एक डब्बा पानी का भर लो, सागर में क्या कमी हो जाएगी? तो वो जो सागर प्यार का भरा हुआ है, अरे बेचारा पिक्चर वालों ने बनाया तू प्यार का, ये सब हमारे लिए बनाया। राज्य प्यार के
इश्क के खंडान खंडान सुख देने वाले, और इसमें से थोड़ा सा सुख ये परमात्मा को दे, थोड़ा सा उसको दे, थोड़ा उसको दे, तो उसके प्यार में कौन सी कमी आ जाएगी? क्योंकि राज्य को परमदा में और काम कुछ है नहीं। वो चौपाई भी 1000 बार सुना दी, कोई काम खुदा ना कर सके ऐसा ना कहियो कोई। पर एक बात है ऐसी बक्कानी ने जो हमसे भी ना हो, कौन सा काम है? रूहों को लाड़ देना और रूहों से लाड़, बोलो श्री आरस परस है, रूहों से लाड़ देना और लाड़ लेना। और यही चौपाई यहाँ के राज्य ने बताई। बस चौपाई पूरी कर दो, चर्चा आगे नहीं चली। क्या है सुंदरता जी? हमने जो विवाद किया था, हमने जो झगड़ा किया था इश्क रवत का, तो राज्य ने यहाँ के कुछ नहीं, यही चौपाई, लाओ प्यार करो दीदार। बस प्यार तुम्हारा ज्यादा था, आज कहां सुख गया? आज दिल में से क्यों निकल गया? पहले प्यार था, आज क्यों नहीं? पहले का मतलब ब्रिज में था, रास में था, परमा धाम में था, तो जागने के ब्रह्मांड में कहां सुख गया? राज्य में यही मांगे क्या? आओ लाओ प्यार करो दीदार दो मुझे अथवा करें। बस सुंदर सा इतना स्वीकारो। अब कल चलेगी चर्चा आगे, उससे क्या चौपाई में दोहराता हूँ, इन लोगों को हिम्मत नहीं पड़ता, और वैसे टाइम मेरा पूरा हो जाता। इन स्वरूप की इन जुबान कहीं ना जाए सिफात, कहीं ना जाए शब्द चित के पार की, जो कहनी जुबा हद इत, जो कहनी जुबा हद इत, जो कहनी जुबा हद इत। बोलो श्री, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सतगुरु समस्त सुंदर श्री 5 पद्मावती पुरी उदय लक्ष्मण नरविन के श्री महाराजा बोल बोल पिया तुम हो कैसी कीजिया